इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है और ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के लिए कहा है। नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला लागू किया था उस पर कोर्ट सहमत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 5 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी की थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इस फैसले के बाद से खुद बीजेपी भी मुश्किल में आ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए समझते हैं क्या है ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला, क्यों कोर्ट ने इसे खारिज किया, अब चुनाव होंगे या नहीं, क्या होता है ट्रिपल टेस्ट, सारी चीज़ें आपको बताएंगे विस्तार से। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें ओबीसी आरक्षण लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि रिजर्वेशन ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का ध्यान नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय फॉर्मूले का पालन करना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की स्थिति के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। यूपी सरकार के फॉर्मूले पर उठे सवाल, इस पर यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने एक रैपिड सर्वे कराया और ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की तरह ही होता था। यूपी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में प्रदेश की 17 महापालिकाओं के मेयरों, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी थी। 5 दिसंबर को जारी लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में 4 मेयर सीटें अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें से अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। नगर पालिका अध्यक्ष की 54 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 147 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी। लेकिन कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए इस रिजर्वेशन ड्राफ्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो जाए तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया था। अब ये बार बार जो आपको शब्द सुनने को मिला है कि ट्रिपल टेस्ट ना कराया जाए तब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, तो आखिरकार क्या होता है ये ट्रिपल टेस्ट और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाता है जो निकायों में पिछड़ेपन का आकलन करता है। इसके बाद सीटों के लिए आरक्षण को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरे चरण में ओबीसी की संख्या पता की जाती है और तीसरे चरण में सरकार के स्तर पर इसे सत्यापित किया जाता है। मतलब पहले एक सर्वे होता है। सर्वे इस प्रकार का कि वो जो एरिया है, जो स्थान है, उसकी जानकारी ली जाती है। जनसंख्या में कितने % ओबीसी वहाँ पर मौजूद हैं, कितनी उनकी समाज में भागीदारी है। उसके बाद सरकार उसको सत्यापित करती है और सत्यापित करने के बाद ही वहाँ पर आरक्षण को लागू करना चाहिए, ऐसा कोर्ट का कहना है। कोर्ट के फैसले पर योगी आदित्यनाथ का क्या कहना था, ये भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नगर निकाय का सामान्य निर्वाचन के लिए एक आयोग गठित करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरी हुआ तो उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है। यानी कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब अगर कोर्ट नहीं मानती है तो हम उनसे भी हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी जा सकते हैं। आरक्षण को लागू किया ही जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर जानकारी दी, यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर हमारी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। जब इतने ट्वीट किए गए योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, तो फिर विपक्ष का गर्म होना भी लाजमी था और विपक्ष गर्म भी हुआ। उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए। क्या कहना है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का? योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने किस प्रकार का मोर्चा खोल रखा है, ये भी आपको बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोरी सहानुभूति दिखा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। भाजपा ने पिछड़ों के अधिकार और आरक्षण के हक को छीना है। कल भाजपा बाबा साहब दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। अखिलेश के अलावा सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल ने भी ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को जरूरी बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देगी। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि यूपी में बहुप्रत्याशित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधित माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इसके अलावा आरक्षण की बात करने वाली आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, समय समय पर संविधान और आरक्षण की समीक्षा की पैरवी करने वाली भाजपा से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। यूपी के निकाय चुनावों में पिछड़ों के आरक्षण पर कुठारघात भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव बाबा साहब की सोच और पूरे बहुजन समाज के साथ नितांत धोखा है। आरक्षण जब लागू किया गया था उसके बाद सीटों का बंटवारा भी किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार और नगर निकाय चुनाव को रोककर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया था। फैसला था कि आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए और अगर सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता तो आरक्षण और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार और बाकी विपक्ष भी इस मामले में एक राय ही रखता है। हाँ, ज़रूर योगी आदित्यनाथ की सरकार चूँकि विपक्ष में होने के नाते सरकार को कोसा जा रहा है, लेकिन सभी दलों का ये मानना है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने चाहिए। अब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाकर अगर नकली चुनाव होते हैं तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि भाजपा की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अपना किस प्रकार का रुख इस पर अपनाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस लखनऊ बेंच का फैसला पलटेगी या फिर नगरीय चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश में ज्यों के त्यों संपन्न किए जा सकेंगे। सारी जानकारी के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।